हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में। इसका नाम है सर, मैं हूं आकाशमा। एक बार फिर आप लोगों के लिए एक नई वीडियो के साथ आया हूं और इस वीडियो में आप लोगों को जानने को मिलेगा कि हम किस तरीके से 15 दिन के अंदर नीट एग्जाम को क्रैक करें। अगर आप नीट एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो, समय आपके पास बहुत कम है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। कुछ मैं इंपोर्टेंट बातें बताऊंगा, उसको फॉलो करना स्टार्ट कर देना, तब आप देखेंगे कि आपका जो नीट में स्कोर है वो काफी अच्छा जरूर आ पाएगा। तो सबसे पहले पॉइंट आप लोगों को करना है कि जब आपका नीट एग्जाम आपने फॉर्म होगा तो सीधी सी बात है कि आप लोगों ने अच्छे तरीके से आप लोगों ने उस समय से पढ़ना तो स्टार्ट कर ही दिया होगा। तो कम से कम हम मान लेते हैं कि आप लोगों का 60% जो सिलेबस है आप लोगों का मान लीजिए फिनिश हो चुका है। ठीक है, अब आपके पास जो सिलेबस बचा है उसमें क्या काम करना है, वो कैसे पढ़ना है, वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो सबसे पहला काम तो यह है कि जो आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, डेली आप लोग कम से कम 45 मिनट हर सब्जेक्ट, जैसे मान लो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, 45 मिनट मतलब 45 मिनट्स आप लोगों को हर चैप्टर का रिवीजन करना है। सबसे पहला काम रिवीजन का है, रिवीजन होना चाहिए, इंपोर्टेंट है। आपको बता दें, अब आपके पास जो 40% सिलेबस बचा हुआ होगा उसमें क्या काम करना है कि उन चैप्टर्स में से जो हाई वेटेज वाले हैं, जहां से क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चंस को आप पहले करना स्टार्ट करेंगे और टारगेट बना लेना कि एक दिन में फिजिक्स का एक चैप्टर, केमिस्ट्री का 2 चैप्टर और बायोलॉजी के 3 चैप्टर का टारगेट बना के चलना। क्योंकि फिजिक्स हमने माना कि फिजिक्स थोड़ा हार्ड होती है, मतलब इतनी जल्दी कवर नहीं कर पाते। केमिस्ट्री आराम से आप लोग कर ले जाओगे, बायोलॉजी में थ्योरी वाला पोर्शन है, आप आराम से कर ले जाओगे। तो 1 2 3 ये वाला कॉन्सेप्ट अपनाना है। और इस कॉन्सेप्ट में भी ध्यान रखिएगा कि जिस चैप्टर को आप कवर करते हो, चैप्टर पढ़ने के बाद, समझने के बाद तुरंत आप लोगों को क्या काम करना है, उस चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यू जरूर लगाने हैं। कम से कम 75 से लेकर 100 क्वेश्चंस हर चैप्टर से रिलेटेड आप लोगों को 101% लगाने होंगे। और जो क्वेश्चंस आप लोगों ने लगाए हैं ना, उनमें भी एक सीक्रेट है कि जो क्वेश्चन लगाए हैं वो क्वेश्चंस ऐसा नहीं कि जब लगाए हैं तभी तक आपके दिमाग में हो, वो बाद में भी आप लोगों को दिमाग में रहने चाहिए। और जब क्वेश्चंस करो तो हर एक क्वेश्चंस में एक चीज का विशेष का ध्यान देना, क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है, क्या लॉजिक लग रहा है, कैसी भाषा है, किस तरीके से पूछा जा रहा है, इन सभी चीजों पर आप लोगों को ध्यान देने की ज्यादा से ज्यादा जरूरत पड़ेगी। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया कि पहला काम रिवीजन, दूसरे के नंबर का काम है कि ये चैप्टर्स पढ़ने हैं। हाँ, एक चीज का और विशेष का ध्यान देना कि बाय चांस अगर आप लोगों का कोई डाउट आता भी है तो जिस चैप्टर से रिलेटेड या जिस टॉपिक से रिलेटेड आप YouTube पर जाओ, तुरंत की तुरंत डाउट क्लियर कर लीजिए। ऐसा नहीं पेंडिंग मत डालना। और एक चीज का और ध्यान रखिएगा कि जो चैप्टर आप लोगों को लगता हो बहुत हार्ड है, उस चैप्टर को आप अभी मत पढ़ना, क्योंकि लास्ट का 15 दिन का समय है, आपको वो नहीं पढ़ना। उन टॉपिक को पढ़ना है, उन चैप्टर्स को पढ़ना है जो आपके स्ट्रॉन्ग ऑलरेडी हैं, जिन पर आपकी मजबूत पकड़ है, उन पर आप लोगों को ज्यादा ध्यान देना है। जैसे आप लोगों का ये वाला पार्ट कंप्लीट हो जाए, अब अगला नेक्स्ट पॉइंट क्या करना है कि आप लोगों को चैप्टर से रिलेटेड आपको एमसीक्यू लगाना स्टार्ट करने हैं। और एमसीक्यू वो वाले लगाना, कौन से वाले, प्रीवियस ईयर के। कौन से प्रीवियस मतलब पीवाईक्यू लगाने आप लोगों को, जिससे आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि किस चैप्टर से क्वेश्चन ज्यादा बन रहे हैं, जो क्वेश्चन है उसकी लैंग्वेज किस तरीके से आ रही है। ठीक है, तो उसको समझने में आसानी रहेगी और आपको यह भी पता चल पाएगा कि आपसे कितने क्वेश्चंस हो पा रहे हैं, कितने क्वेश्चंस आप नहीं कर पा रहे। अगर क्वेश्चंस कर पा रहे हो तो कौन सा ऐसा टॉपिक है जो आपका स्ट्रॉन्ग हो गया है। जिस क्वेश्चन को नहीं कर पा रहे, इसका मतलब वो आपका वीक है, उसको अभी थोड़ा सा और एफर्ट लगाकर थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाना स्टार्ट कर दीजिए। आप लोगों को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी कर लिए, ये आपने अच्छा काम किया। एक चीज का विशेष का ध्यान देना कि जिस चीज को आप याद कर रहे हैं, तो याद करने के लिए एक कॉन्सेप्ट है कि जैसे मान लीजिए आपने चैप्टर पढ़ा फिजिक्स का, मान लो आप लोगों ने चैप्टर पढ़ लिया। ठीक है, जैसे एक मिनट, जैसे आप लोगों ने फिजिक्स का चैप्टर पढ़ा, तो फिजिक्स का चैप्टर जैसे पढ़ोगे ना, तो उसके बाद में आपको वो खुद से रिकॉल करना है कि इस चैप्टर में आपने क्या पढ़ा था, कैसे पढ़ा था, इसमें किस चीज के बारे में जानकारी थी, इसमें क्या एनालिसिस है, क्या मेथड है, मतलब सब चीजें आपको खुद से रिकॉल करनी है। जिससे फायदा क्या होगा कि आपके माइंड में वो चीजें मतलब सेव होना स्टार्ट हो जाएंगे। आपका दिमाग है, आपके दिमाग में वो चीजें आना स्टार्ट हो जाएंगी। उससे ये फायदा होगा कि आपने चीजें रटी नहीं है, आपने चीजों को समझा है। अगर आप चीजों को समझते हो तो वो लंबे समय तक आपके दिमाग में बनी रहेंगी, और आपके दिमाग में लंबे समय तक जब बनी रहेंगी तो आपके पेपर टाइम में आप लोगों को बहुत हेल्प करेंगी और पेपर आपका बहुत अच्छा होगा। तो इन सभी मेथड को अपनाकर आप अपने एग्जाम में बूस्ट ला सकते हैं और अपने पेपर को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आप लोगों को वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग नीट से संबंधित जानकारी चाहते हो तो हमारी इस प्लेलिस्ट को जरूर देखें।